बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं आईएलटीएस के हवाले से कि हम आईएलटीएस के अंदर मैक्सिमम बैंड कैसे ले सकते हैं। और इस हवाले से बेसिकली आईएलटीएस एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है जो आपको स्टडी अब्रॉड के लिए और जो अदर वीज़ाज़ के लिए आपको रिक्वायर होता है। और इसके डिफरेंट स्कोर रिक्वायर होता है। 1 to 9 इसके टोटल बैंड है और मोस्टली 5.5 to 8 के अराउंड आपको बैंड रिक्वायर होते हैं। अब वो कौन से स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने फॉलो करने हैं सबसे पहले आईएलटीएस को प्रिपेयर करने के लिए। और इंशाल्लाह मैं इसके आगे फिर आपको हर एक स्टेप के हवाले से डिटेल भी साथ साथ वीडियोस में देता रहूँगा। सबसे पहले अब याद रखिएगा कि जब आपने आईएलटीएस को प्रिपेयर करना है तो जो पहला स्टेप है आपका वो ये है कि आईएलटीएस के फॉर्मेट को समझें कि आईएलटीएस है क्या। बेसिकली 4 स्किल्स हैं आपके, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो उन्होंने आपके असेस करने हैं। और हर एक के जो स्कोर है वो 9 बैंड है। फिर आगे उसकी डिटेल है कि भाई लिसनिंग और रीडिंग का अपना एक पैरामीटर है। रीडिंग के अंदर 3 पैसेजेस हैं और उसको आपने सॉल्व करना होता है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं एक 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसी तरह लिसनिंग के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं और फिर राइटिंग के 2 टास्क आपको दिए जाते हैं। और फिर स्पीकिंग होती है आपकी जो कि 11 से 14 मिनट की होती है, जिसकी 3 स्टेप्स होते हैं। अब इस फॉर्मेट को आपने समझना है, फिर कैसे असेसमेंट होती है, बैंड कैसे मिलते हैं, इसको समझना है। ये इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर पूरी टेक्निक्स आपको ये समझाऊंगा। जब आपको ये समझ आ जाता है तो सेकंड जो चीज़ है जो आपने करनी होती है दैट इज़ कि आपकी जो बेसिक चीज़ें चेक हो रही होती हैं आईएलटीएस के अंदर, वो जो स्किल्स हैं बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के वो आपके ठीक होने चाहिए, उनके ऊपर आपने काम करना है। स्पेशली उसके अंदर वकैब है कि आप सही वकैब और अप्रोप्रिएट वकैब का यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर दूसरे नंबर पे ग्रामर है कि ग्रामेटिकली आप सही लिख रहे हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए ताकि वैरायटी आपकी नज़र आए स्ट्रक्चर्स के अंदर। और फिर तीसरी चीज़ आपकी प्रोनाउंसिएशन है कि आपके साउंड्स कितने अच्छे हैं, प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो आपकी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ ये बेसिक लेवल की हैं, ये उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आपने वर्क करना है। अब आ जाए जी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि आप 3 बैंड के ऊपर हैं और इससे ऊपर आप जाना चाहते हैं 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। तो एक ही तरीका है उसका, वो है जी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी आप जिस चीज को प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपके लिए आसान होती जाएगी। आप जितने टाइम में 250 वर्ड्स लिख रहे थे, आप एक वक्त आएगा कि उससे हाफ टाइम में 250 वर्ड्स लिखेंगे और उससे कई गुना बेहतर लिखेंगे। हर राइटिंग हर दफा आपके अंदर एक चेंज लाएगी, इंप्रूवमेंट लाएगी। इसी तरह वो बोलने का आपको प्रॉब्लम है तो जितनी दफ़ा आप वो इंटरव्यू देंगे, जितनी दफ़ा आप वो प्रेजेंटेशन देंगे, जितनी आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसके मुताबिक वो जो है वो चीज़ें होती जाएंगी। करना क्या आपने, लिसनिंग मैक्सिमम करें नेटिव स्पीकर्स को। आप इंग्लिश न्यूज़ हैं, मूवीज़ हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसको देख सकते हैं। उससे आपके वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके ब्रेन में आपकी स्टोर होना शुरू हो जाती हैं और आप वैसे ही बोलते हैं। न्यूज़पेपर की जितनी आप स्टडी कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर की स्टडी करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, रीडिंग के अंदर 2 मेन चीजें हैं, रीडिंग पावर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग पावर से मुराद ये है कि आप 300 वर्ड्स पर मिनट पढ़ने के काबिल हो। जब आप 300 वर्ड्स 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर आप एक अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा और कोई तरीका नहीं है आपको। अच्छा, राइटिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि आप प्लान करें कि आज की राइटिंग में मैंने ये 10 न्यू वर्ड्स और ये न्यू स्ट्रक्चर जो है मैंने यूज करने हैं। ऑटोमेटिकली वहां पे यूज नहीं होंगे, जिनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जिन वर्ड्स को, जिन स्ट्रक्चर्स को, वही वहां पे यूज होंगे। तो हर दिन आप पहले प्लान करें कि आज ये मेरा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर आज मैंने न्यू ये वर्ड्स और न्यू ये स्ट्रक्चर्स मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं और उसको आप प्रैक्टिस के अंदर लेकर आए। वकैब के हवाले से रोजाना 5-7 वर्ड, 5 से 7 वर्ड्स रोजाना जो है लिस्टें आपको मिल जाएंगी नेट से, आप उनको लें और लेकर राइटिंग में, स्पीकिंग में यूज करें। याद रखिएगा वकैब कभी भी रटे लगाने से नहीं आती, उस मौके के ऊपर आप उसको फिट नहीं कर पाते। लिहाजा आपने उसको 7 वर्ड्स को स्टडी किया, उसके मीनिंग को, चीज़ों को, हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया और फिर आप उसको राइटिंग में लेकर आए और सीखे भी सेंटेंसेस के अंदर, फ्रेजेस के अंदर इन वर्ड्स को आप सीखें। तो बेसिकली स्पीकिंग के अंदर अपना इंट्रोडक्शन है, फिर रोजाना किसी से डिस्कस करें अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपनी फैमिली, अपना जो आपका होम टाउन है, आपका शहर है, आपका मुल्क है, आपकी हॉबीज हैं, आपकी इंटरेस्ट वाली चीजें हैं। याद रखिएगा क्यों, आप जिस टॉपिक पे आप बात शुरू करेंगे, आप अपनी हॉबीज बताएंगे, वो उसी को लेके आगे चलेंगे। उनको इससे कंसर्न नहीं है कि आपको नॉलेज कितना है चीजों के बारे में, उनको कंसर्न है कि आप बता कैसे रहे, आपकी ग्रामर कैसे है, आपकी फ्लुएंसी कैसे है। तो आप वो टॉपिक्स जिनके ऊपर आपने हॉबीज या जो चीजें आपने बतानी है वहां,
उसके ऊपर रोजाना डिस्कशन करें और कोशिश करें कि नई नई चीजें उसके अंदर आप ऐड करते रहें। तो ये तो बेसिकली प्रैक्टिस है। अब याद रखिएगा, प्रैक्टिस के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट इंप्रूवमेंट का तरीका है वो ये है कि कंटिन्यूस असेसमेंट हो। एक असेसमेंट आपकी स्टार्ट में होगी कि सबसे पहले जब आइट्स का फॉर्मेट समझ आ गया, अब आपको सामने पता है कि मुझे 6.5 या 7 या 7.5 बैंड मुझे रिक्वायर है। अब आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें अपीयर हो, ऑनलाइन भी हो जाएंगे, किसी से भी आप कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि करंट आपके बैंड 4 है, 4.5 में, 5 में क्या है। अब जो गैप है उसको कैसे फिल करना है, उसकी पूरी प्लानिंग बन जाती है। अब याद रखिएगा कि आपने जो कंटिन्यूस असेसमेंट है, डेली बेसिस पे टेस्ट एक्टिविटीज, उससे क्या होता है, उससे आपके बैंड कम क्यों हैं, आपका स्कोर कम क्यों है, क्योंकि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं। वो कैसे पता चलेंगी? टेस्ट में जब एक्टिविटी करेंगे, टेस्ट करेंगे, पता लग जाएगा कि ये मेरी वीकनेस है। अब उसको प्रैक्टिस करें, अगले टेस्ट में आप इंक्रीज कर जाएंगे, फिर अगले टेस्ट में अगली डायग्नोज करें चीजों को, उसको इंप्रूव करें, कंटिन्यूस टेस्ट करें। और जो आपका मेंटोर है, जो आपका ट्रेनर है, बेसिकली उससे गाइडलाइन लें कि ये मिस्टेक्स हैं, इनको कैसे ओवरकम करना है। टेस्ट का मकसद ये होता है कि आपकी डेफिशिएंसी सामने आए, आप उनको ठीक कर सकें। और फिर आखिरी बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि याद रखिएगा आपके जितने भी बैंड है 5.5 आ रहे हैं, तो उन्हीं 5.5 में मजीद प्रैक्टिस के बजाय, नॉलेज के बजाय, आपको चंद टेक्निक्स अगर मिल जाए तो उन टेक्निक से आपका 0.5 से लेके 1 तक का बैंड इंक्रीज हो जाता है। वो टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। वो टेक्निक क्या होती है? मिसाल के तौर पर राइटिंग के अंदर है, आपने पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करना है, आपने कंजंक्शन का यूज कैसे करना है, आपने उसको क्लोज कैसे करना है। स्पीकिंग के अंदर आप जा रहे हैं तो स्पीकिंग के अंदर आपने एंटर कैसे होना है, बैठना कैसे है, बात शुरू कैसे करनी है, पॉज कैसे होने चाहिए, फ्लुएंसी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका कैसा नजर आना चाहिए, आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसको कैसे आपने डील करना होता है। तो ये टेक्निक्स हैं। अगर ये टेक्निक्स आप यूज करेंगे तो ये आपको अच्छे मार्क्स दे देंगी। तो ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए जी। इन 5 स्टेप्स को लेकर आप काम करेंगे, इसी में सब कुछ आता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 आपको रीडिंग के हवाले से, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हर टॉपिक के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, वोकैब के ऊपर, हर एक के ऊपर अलग अलग से कुछ टिप्स और गाइडलाइन दूंगा, रोड मैप भी दूंगा कि इसको आप कैसे फॉलो करके आप अपने इस आइट्स के अंदर अच्छे बैंड ले सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।